कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पहला चरण है एरिस्टोटल से लेकर 17वीं सदी तक। इसमें एरिस्टोटल के विचार इस प्रकार हैं। इन्होंने द पॉलिटिक्स या द पॉलिटिका नाम की बुक लिखी थी। इसमें इन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है। हाँ, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं माना था। डेमोक्रेसी को मूर्खों का शासन कहा था। शासन के लिए इन्होंने साइकिल नोशन ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत दिया था। मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म बदलते रहते हैं। सबसे पहले वो मोनार्की की बात करते हैं। कहते हैं कि मोनार्की गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राजा आपके कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन ज्यादा समय तक ये मोनार्की रहती नहीं है। राजा तानाशाह बनने लगता है धीरे धीरे, जिससे एक टिरनी स्थापित हो जाती है जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राजा लोगों पर अत्याचार करते हुए अपने करीबी लोगों के हितों के लिए ही काम करता है। लेकिन ये टिरनी भी ज्यादा समय तक नहीं रहती। इसके बाद लोग क्रांति करके एरिस्टोक्रेसी की स्थापना करते हैं, जो एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एरिस्टोक्रेसी में बुद्धिमान, पढ़े लिखे और संपत्तिशाली लोगों का शासन होता है। बुद्धिजीवी अपने तरीके से शासन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भी ये बुद्धिजीवी लोग अपने स्वयं के हित के लिए काम करने लगते हैं, दूसरों का भला नहीं देखते, जिससे आगे चलकर ओलिगार्की की स्थापना होती है। ये भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन फिर ओलिगार्की का भी विरोध होता है और फिर से एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, जिसमें पॉलिटी की स्थापना होती है। पॉलिटी में आम लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके द्वारा लोगों के लिए, उनके हित के लिए शासन चलाया जाता है। लेकिन इसमें भी जो सत्ता में व्यक्ति है वह फिर से स्वार्थी होने लगता है, अपने लिए काम करने लगता है, लोगों का ध्यान नहीं रखता। तो इससे भी हटकर आगे चलकर डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है। लेकिन एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को भी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा। ये डेमोक्रेसी को मूर्खों का शासन कहते हैं, और इसीलिए ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती और ये मोनार्की में चेंज हो जाती है। फिर से एक राजा आता है जो लोगों के हित में काम करना शुरू करता है। तो इस तरह से एक साइकिल के रूप में सारी प्रोसेस चलती रहती है एरिस्टोटल के हिसाब से गवर्नमेंट की। इसे इन्होंने साइकिल नोशन ऑफ गवर्नमेंट कहा है। लेकिन एरिस्टोटल ने फाइनली अपने आर्ग्यूमेंट को मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन या गोल्डन मीन के रूप में कंक्लूड किया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी वाली गवर्नमेंट थी, इनके जो अच्छे काम थे इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो एक गोल्डन मीन सामने आता है जो लोगों के हित पर काम करेगा। इसे ही मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन या गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल कहा जाता है। बस यही थे अरस्तु के विचार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी ऐसे बहुत से वीडियो आने बाकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।